नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इन्फोसिस लिमिटेड से जो न्यूज़ आई है कि उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरी यहां पर बढ़ा दी है, जो कि 21 जुलाई से रिफ्लेक्टेबल होगी या एक्टिव होगी। तो सेम न्यूज़ जो है 2-3 साल पहले विप्रो में भी आई थी कि विप्रो ने भी अपने जो है एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरी हाइक की थी। उस टाइम पर विप्रो से जो मैंने सीख ली थी वो आज जो है इन्फोसिस में जो है फिर से हमें मौका मिल रहा है कि उस बात को हम सीख सकें, ताकि आपको जो है इन लॉन्ग टर्म में जो इन्फोसिस को होल्ड करते हैं या जिन्होंने इन्फोसिस को खरीदने की सोची है उनको उसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में पता चल सके। तो इससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इन्फोसिस टू रोल आउट सैलरी हाइक्स इफेक्टिव जुलाई 2021। तो 20 से 21 जुलाई से जो है ये इफेक्टिव हो जाएगी, मतलब कि जुलाई महीने से जो है हमें सैलरी में हाइकिंग देखने को मिलेगी इन्फोसिस लिमिटेड में। तो जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके परफॉर्मेंस पर हमें देखने को मिलता है। लेट्स सपोज जो कि इन्फोसिस लिमिटेड से जुड़ी जो न्यूज़ आई है कि ये अपने जो है एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो है कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आज से 2 दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी कि टायर इंडस्ट्री, जो भी टायर मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने टायर के प्राइजेस को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो उसके टायर के प्राइसेस बढ़ने से अगर एज अ इन्वेस्टर हम सोचें, एज अ कंपनी अगर हम सोचें, तो उससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो अगर टायर के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा भी मिल रहा था, इसलिए उन्होंने टायर के प्राइसेस बढ़ा दिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी को फ़ायदा होगा टायर प्राइसेस बढ़ाने से, जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस जो है अच्छी बढ़िया बेहतर होगी और उसका जो है एक मुनाफा शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा। सेम अगर बात की जाए इन्फोसिस लिमिटेड की, तो यहाँ पर सैलरी हाइक करने से कंपनी को जो है अगर कैश के नज़रिए से देखा जाए तो कैश के नज़रिए से जो है एक तरीके का लॉस होगा, क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर सैलरी बढ़ाई गई है तो यहाँ पर ज़्यादा कैश जो है आउटफ्लो होगा कंपनी का एज द सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी में। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपने कंसीडर कर लिया कि सैलरी में अगर बढ़ रही है एम्प्लॉयज़ की, तो यहाँ पर जो है हमें कैश में जो है आउटफ्लो जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी को जो है नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के जो है दो नज़रिए होते हैं। मैंने आपको अभी पहला नज़रिया बताया जो कि विप्रो में आज से 3 साल पहले मैंने देखा था, जो कि अगर मैंने एक नज़रिए से देखा था कि अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई तो मतलब कि वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिली थी, जैसा कि नहीं हुआ था, उसका उल्टा ही हुआ था। इसकी परफॉर्मेंस में जो है हमें बेहतर होते होते हुए जो है नज़र आई थी विप्रो में की। तो हालांकि ऐसा क्यों हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने दूसरा नज़रिए से जब शेयर को देखा तो उस टाइम से मेरे को पता चला कि जो दूसरा नज़रिया था वो एक बेटर वे था शेयर को जो है एनालिसिस करने का या न्यूज़ को जो है एनालिसिस करने का। तो दूसरा तरीका ये था कि अगर कभी भी किसी भी कंपनी में सैलरी अगर बढ़ाई जा रही है तो वो इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है बेहतर की जा सके। सेम बात है, अगर आपको 10,000 रुपये की अगर नौकरी देते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी आपको 10,000 रुपये की अगर सैलरी देती है तो आप उतना ही काम करोगे जितना कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये तो 10,000 रुपये दे रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही काम करूँगा। ये एक कॉमन नज़रिया होता है एम्प्लॉयज़ का। आप में से भी कोई एम्प्लॉय है तो आपका भी ये नज़रिया होगा कि ये तो सैलरी मेरे को 10,000 या 15,000 या 20,000 ही दे रहे हैं, तो मैं इतना ही काम करूँगा, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा अपना जो है दिमाग ख़राब क्यों करूँ। पर वहीं पर अगर आपको जो है सैलरी बढ़ाने वाली है, आपको अगर पहले 10,000 रुपये मिलते थे, बाद में अगर 15,000 या 20,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो आपको एक खुशी होगी जान के कि अगर आप इस ऐसी कंपनी के लिए काम करते हो जो कि आपकी सैलरी जो है टाइम टू टाइम बढ़ा रही है, तो एक जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आती है। तो अगर एक पूरी कंपनी की यहाँ पर बात करें तो कंपनी की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वहाँ से 90 to 95% कंपनी की जो परफॉर्मेंस जिस वजह से होती है वो एम्प्लॉयज़ की वजह से ही होती है। यहाँ सीईओ से लेकर एक नीचे तक के अगर पोस्ट को देखा जाए तो वहाँ सभी एम्प्लॉई होते हैं। तो अगर एम्प्लॉई अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे तो वो कंपनी को इन लॉन्ग टर्म जो है परफॉर्मेंस बेटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए, जैसे कि मैंने विप्रो में समझा था पिछले 3 साल पहले, तो इस नज़रिए से अगर शेयर को देखा जाए तो यहाँ पर जो है इन लॉन्ग टर्म जो है इन्फोसिस को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय की स्किल के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा सैलरी अगर सैलरी बढ़ाते हैं कोई भी कंपनी, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है। शांत करें इन्फोसिस लिमिटेड की, तो इन्फोसिस आईटी का शेयर है, सबको पता है। तो आईटी में जितने ज़्यादा एम्प्लॉय, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है आईटी इंडस्ट्री में ही होती हैं, तो अगर इतने ज़्यादा एम्प्लॉय आईटी इंडस्ट्री में हैं तो अगर उनकी सबकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती है सैलरी हाइक की वजह से, तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है अगले 1-2 साल तक। मतलब कि इन लॉन्ग टर्म में अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस को होल्ड करते हैं या अभी तक करते आए हैं,
तो उनको इन लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ में बात करें अगर ट्रेडर की, तो ट्रेडर को इस न्यूज़ से जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतने के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स की बात की जाए तो 2 से 3 महीने इतने के बीच में वो शेयर को खरीद के बेच देते हैं, तो उनको जो है सिर्फ प्राइस एक्शन से ही मुनाफा होता है। इन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है घटती है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जितने भी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है नज़रिया जो है अच्छा लगा होगा। साथ में अगर आपका भी कोई अलग अगर नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आप किस नज़र से इसको देखते हो, और साथ में आपको क्या लगता है कि सैलरी हाइकिंग की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं, मैं आपका भी नज़रिया जो है एक तरीके से देखना चाहूँगा कि मैं अपनी जगह सही हूँ या आप अपनी जगह सही हो। ठीक है, तो मेरा जो नज़रिया था जो कि मैंने विप्रो में 3 साल पहले देखा था, उस नज़रिए से मैंने आपको बताया, एक सीख जो है हमें देखने को मिली थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। साथ में अगर आपको भी कोई अगर इन पास्ट में जो है आपको भी कोई सीख ऐसी मिली हुई है सैलरी हाइकिंग से जुड़ी या किसी भी न्यूज़ से जुड़ी जिसका कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर अगर सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है, तो आप भी जो है शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इन्फोसिस लिमिटेड को होल्ड करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।